तो आज मैं एक छोटा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज कुछ कंटेंट निकालना था, तो मैं और मम्मी मार्केट जा रहे थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रहती हूँ उत्तराखंड में। जिनको नहीं पता है फिर से बता दूँ कि मैं अल्मोड़ा में रहती हूँ। तो मैं थोड़ी सी यहाँ की खूबसूरती दिखाने की भी कोशिश करूँगी। यहाँ बहुत सारे बंदर आते हैं जहाँ मैं रहती हूँ। आज आप मुझे बिल्कुल भी जज मत करिएगा क्योंकि मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ अभी। हाँ, मम्मी पीछे है, मम्मी सीढ़ी चढ़ रही है। और आप मेरे बालों को मत जज करिएगा। आज मैंने अपना हेयर वॉश किया है, उसके बाद मैं इतनी बेशर्म हूँ कि मैंने कंघी भी नहीं करी है अपने बालों में अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, किस जगह में रहती हूँ, कितनी खूबसूरत जगह है वो। थोड़ी सी शाम हो गई है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब लगेगी आपको। और अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ कि बचपन में 5th क्लास में हमको पनिशमेंट मिली थी स्कूल में। हम लोग बातें कर रहे थे जब हम 5th क्लास में थे, तो हमारी टीचर ने हमको बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया था और किसी बच्चे ने बेंच को नीचे से ऐसे ऐसे हिला दिया, तो मैं चिन के बल ऐसे गिर गई ज़मीन में। तो तब से मेरे यहाँ पे स्टिचेस लग गए थे। तो अगर ये थोड़ा अजीब लगेगा तो इसके बारे में कमेंट मत करिएगा। तो ये हम जगह में काफ़ी लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं और पता नहीं यार नई नई बिल्डिंग्स बन गई हमारे घर के पास और हमको कोई आइडिया भी नहीं है, मम्मी को भी आइडिया नहीं है। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं, अगर आपको कुछ दिख रहा होगा। पास में एक मार्केट है हमारी, तो वहाँ जा रहे हैं मैं और मम्मी। ये बहुत अनप्लान था, मतलब ऐसे चले गए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं था। अभी ना अंधेरा हो गया है थोड़ा, तो इसीलिए खूबसूरती कैप्चर नहीं हो पा रही है, बट मैं आपको किसी दिन उजाले में दिखाऊंगी। और यहाँ इतने सारे बंदर हैं, कभी भी किसी के सर में छलांग मार सकते हैं। ये अभी आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, बट ये सारे पेड़ों में ना बंदर ही बंदर हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत शांत और सुशील बंदर हैं, ये काटने को भी आते हैं। और पत्थर दिखाओ तो और काटने को आते हैं। जिस रोड में मैं जा रही हूँ थोड़ी सी स्टीप है, देखिए। ये नीचे जाना है यहाँ से हमको। तो मैंने वहाँ शूट नहीं किया जहाँ से हमने सामान लिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। तो अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, अपने झोले में सामान भर के घर जा रहे हैं। बहुत ही अंधेरा हो रहा है, मैं गिर जाऊँगी तो इसलिए घर जाके व्लॉग बनाऊँगी। ठीक है, पूरा करना है ये व्लॉग कैसे ना कैसे करके। मैंने आज तक जितने भी व्लॉग शूट करे हैं ना, मतलब जब मैं यूट्यूब में भी पोस्ट नहीं करती थी, मैंने वो कोई भी पोस्ट नहीं करे हैं क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी। पर अब मैं बेशर्म हो गई हूँ। सामान गिर ना जाए कहीं। मैं घर पहुँच गई हूँ, अभी अंदर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। कल रात को मार्केट से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी और रात भर कल मैंने एडिटिंग करी है, जो कि मेरे डार्क सर्कल से पता चल रहा है कि मेरी स्लीपिंग शेड्यूल की बहुत बैंड बजी है। इन उलझे बालों को ज़रा मैं सुलझा के आती हूँ बाहर जा कर के। मम्मी ने बोला है कि कल भी मैंने अपने बाल नहीं सुलझाए नहाने के बाद। अगर सब ठीक रहा तो आप अपने बालों को चौड़े दांतों वाली कंघी से धीरे से सुलझा सकते हैं। हवा ही नहीं लगेगी कि मैंने बाल सुलझा लिए, क्योंकि मेरे बालों की कटिंग ही ऐसी है। और अब मम्मी ने मुझे खाना दे दिया है और मैं खाने में खा रही हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, आलू के पराठे। खाना खा के जस्ट निकली थी अपने घर के बाहर और मुझे कौन मिल गया, स्पेशल अपीयरेंस। घुंघरू घुंघरू घुंघरू, इधर देखो। एक दिन और मुझे लगा कि लोग देखेंगे अगर ये वीडियो तो मैं थोड़ी सी नहाई धोई होनी चाहिए। तो मुझे खुद पे गर्व है कि बाहर ठंडी हो रही है और मैंने नहा लिया है। थैंक यू। मम्मी मुझसे बहुत दिन से कह रही थी कि ये वाली जो कबर्ड है, ये दिख रही है आपको, ये वाली, हाँ ये वाली, इसमें बुक्स रखी हैं बहुत सारी, इनको डीक्लटर करना है, मतलब इनको थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। पूरा रूम भी बहुत ख़राब हो रखा है। मैं आपको इसकी हालत दिखाऊं तो कुछ, तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो आप मुझे साफ़ सफाई करते हुए देखिए। तो अब मैं खोलने जा रही हूँ किताबों का पिटारा। फाइनली मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी आज। तो मैं करने के वाली हूँ, इनमें से जो बुक्स मेरे काम की नहीं है मैं उन्हें अलग निकाल दूँगी। अगर किसी बच्चे को वो बुक चाहिए होगी, मेरे नोन में कोई बच्चा होगा तो मैं उसे दे दूँगी। और अगर कोई भरी हुई नोटबुक्स होंगी तो मैं उन्हें अलग कर दूँगी, मम्मी उन्हें किसी को दे देंगी। तो ये आज का मेरा बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इस किताब के पिटारे के अंदर अगर आप देखेंगे, सोती हुई नज़र आ रही है किताबें, सोती हुई। ये देखिए, ये तो छटी हुई किताबें हैं। आधी किताबें तो दूसरे रूम में थी, वो मैंने नीट के बाद तुरंत छांट ली थी। वो मतलब मैंने पहले डीक्लटरिंग सब कर ली थी अपने कमरे की।
आप भी मेरी मदद करिए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक, ये बचपन में मैं पढ़ा करती थी छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में कोई पढ़ता था। तो मैंने सारी की सारी बुक्स साफ़ कर दी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बुक्स बची हैं, जो कि जैसे कि कुछ NCERT की बुक्स हैं जो कि मेरे भाई के काम आएंगी, और कुछ डिक्शनरी वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। और ऐसी कोई बुक्स मैंने रखी नहीं है, वो सारी बुक्स मैं किसी बच्चे को दे दूँगी। और अगर किसी को बुक्स चाहिए तो पता नहीं मैं उन लोगों से कैसे रीच आउट कर पाऊँगी, पर मैं उनको बुक्स दे सकती हूँ। मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कैसे आपको बुक्स दे सकती हूँ। तो मैंने बुक्स ठीक करने के बाद और कमरा सही करने के बाद लंच कर लिया है। और आपको एक चीज़ दिखानी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दिखा रही हूँ मैं आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे। मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। सुबह बारिश हो रही थी, तो अभी मम्मी ने मुझे बाहर बुलाया, तो मैं वो रिकॉर्ड करूँगी। अभी बाहर रेनबो निकला हुआ है, रेनबो बारिश के बाद दिखाती हूँ आपको मैं। इतना सुंदर लग रहा है ना सामने से, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये कोई एडिटेड नहीं है, ये सही में रेनबो आ रखा है यहाँ पे। तो अब बज गए हैं शाम के 5। तो जितनी भी चीज़ें मैं मोस्टली दिन भर में करती थी वो सारी मैंने कवर कर दी हैं। इसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी, डिनर करूँगी, फिर सो जाऊँगी और कुछ भी नहीं करूँगी। और अभी पी रही हूँ मैं चाय, मेरे को चाय की तलब लग जाती है 5 बजे के बाद। तो आज के ब्लॉग में शायद मैं इतना ही कवर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो प्लीज़ जज मत करिएगा। और अगर कोई आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।